अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है? अ प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अप स्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप है। ठीक है, अब मैंने ये ट्राइंगल आपकी ये शेप जो है वो बुक क्वेश्चन में बनी हुई है। मैंने इसलिए नहीं बनाई है ताकि मे भी आप ये क्वेश्चन आ जाए विदाउट शेप, तो आप फिर वो शेप कैसे बनाओगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि डीप 16 है तो डीप 16 हो गया। उन्होंने कहा वाइड कितना है 20 है तो ये 20 है। कि अब वो कह रहे प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स। अब स्टेयर्स तो ऐसे होती है ना टेढ़ी, प्लैंक एक तख्ता एक फट्टा सा है, ठीक है जी, तख्ता है, तो वो प्लैंक यहाँ पे इन्होंने प्लेस किया। ठीक हो गया, इसको बेशक लंबा कर दें। अब ये डीप है 16 और वाइड है 20। इसके नीचे अ रेक्टेंगल बॉक्स इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर ऑफ द विड्थ एक्स इज प्लेस ऑन द स्टेयर्स अंडर द प्लैंक। इसके नीचे रखा गया, यानी कि इस हाइट का रखा गया, जिसकी हाइट है 8 cm और उसकी विड्थ क्या है x। यहाँ x लिखें या यहाँ x लिखें तो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनी, हमने फाइंड करना है x को। इसकी जो पिक्चर है उसको देख के हमें पता चलता है हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल है। अब बड़ी जो ट्राइंगल है उसकी जो हमें साइड्स हैं वो पता है, एक 16 है और एक 20 है। जो छोटी वाली ट्राइंगल है ना उसकी हमें सिर्फ एक साइड पता है। अब ये जो दूसरी साइड है ये कैसे निकलेगी कि ये फुल साइड 16 है, ठीक है, और ये वाली साइड 8 है तो ये भी 8 होगी। ठीक हो गया, तो ये 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो हमारी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की साइड है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये भी साइड पता है, ये भी पता है, अब हमने x इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं A B C और ये पॉइंट D और E आ जाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ABC जो ट्राइंगल है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल CDE के। ठीक हो गया। अब इनकी अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो साइड्स की और स्पॉइंडिंग साइड्स हैं उसकी रेशो भी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DE, ठीक है, वो आवर मेजरमेंट ऑफ AB, इसकी रेशो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ EC आवर मेजरमेंट ऑफ BC। ठीक हो गई, ये बड़े वाली और ये छोटे वाली ये यहाँ पर आ गई। लाइन इसलिए ऊपर डालते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये x हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारे पास AB हमारे पास आ जाता है 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू EC हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और BC हमारे पास था, B और C हमारे पास था 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये इधर उधर जाके एंड में जो हमारे पास बचता है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर है x का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट द शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। अब ये मैं आप डायग्राम इसकी आपके सामने बना लेती हूँ। ये जो है वो फॉर मैन के लिए हम बना लेते हैं। ठीक है, उसकी जो वो टॉल है वो 1.8 है, ठीक है, m, और उसका जो शेडो है वो 0.76 है। शेडो उसका आ गया 0.76। ठीक हो गया, सूरज यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर से यूं शेडो बन गया उसका, ये 0.76। ठीक हो गया। अब उसके बाद वो कहते हैं इफ़ एट द सेम टाइम जो टेलीफोन पोल है उसकी कॉस्ट आर 3 मीटर शेडो। जो टेलीफोन, ये हमारे पास एक वो आ गया, यहाँ पे सूरज है ना, ठीक है, सूरज तो सबके लिए बराबर ही होता है, ठीक है, ये हमारे पास पोल है, ठीक है, पोल ये है तो ये 3 मीटर का बनाता है शेडो। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ द पोल, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हम सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो है वो भी सिमिलर होगी। तो सिंपल हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब दो ट्राइंगल्स बनी है ABC और DEF। ठीक हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो भी इक्वल होगी। अब ये AB और DE
ए बी और डी ई ये वाली साइड होगी और बी सी और ई एफ होगी। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, इनकी वैल्यूज पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नीचे एक्स है यहाँ ऊपर एक्स आ जाएगा और ये 3 नीचे है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8, ये 0.76 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये है एक्स। अब मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है और उसके बाद ये इसका हमारे पास आंसर आ रहा है।